जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की प्लेन दुर्घटना हो गई थी। तो अभी हाल ही में वहाँ की जो मीडिया है, सरकारी मीडिया ने ये इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उनके साथ ही प्लेन में जो 9 लोग सवार थे, जिसमें उनके विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल थे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि आखिर में ये सब कैसे क्या हो गया। पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर में क्रैश हुआ कहाँ पर और किन स्थितियों में हुआ। तो इब्राहिम रईसी जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो गए थे अज़रबैजान। और अज़रबैजान और ईरान के बीच में एक डैम बना था, ठीक है, जिससे दोनों लोगों को फ़ायदा होने वाला था। तो उसी का इनॉग्रेशन करने गए थे, उद्घाटन करने गए थे ये। और वहाँ से जब लौट रहे थे तो ये थे इब्राहिम रईसी, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उनके विदेश मंत्री थे और कुछ लोग और थे। कुल मिलाकर 9 लोग थे। ये लोग लौट रहे थे। ये और इनके विदेश मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में बैठे थे और 2 हेलीकॉप्टर और उसी के साथ में थे। तो ये एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है और बहुत ज़्यादा फॉग होता है वहाँ पे, मतलब कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इवन बाद में जब सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था तो काफ़ी घंटों तक कुछ पता ही नहीं चला। तो वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ। उसके बाद में सर्च ऑपरेशन चलता रहा। रूस ने जैसे कि अपने कई सारे लोग सर्च ऑपरेशन में भेजे, लेकिन कुछ नहीं पता चल पा रहा था। लेकिन उसके बाद में तुर्की का एक वो था आपका ड्रोन, उसने पता लगाया कि ज़मीन में कुछ काला काला दिख रहा है, यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। तो जब वहाँ जाकर देखा गया तो पाया कि प्लेन क्रैश यहीं पर हुआ है, ठीक है। और फाइनली ये भी कह दिया गया है कि किसी की भी जान नहीं बची है, सभी की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल का क्या सोचना है, तो जाहिर सी बात है वो लोग तो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि इजराइल का शत्रु है आपका ईरान, अमेरिका का शत्रु है ईरान, है ना। तो वो लोग तो खूब खुश हैं, खूब खुशियाँ मना रहे होंगे। और जब इजराइल के शीर्ष जो लीडर हैं उनसे जाकर पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है वो मर गए। लेकिन ये बात तब तक तो बाहर आई नहीं थी, तब तक बाहर नहीं आई थी कि वो मर गए हैं। लेकिन इनको कैसे पता है पहले से। लेकिन साथ ही में ये भी कह दिया कि हालांकि वो मर गए लेकिन हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, इजराइल का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि मोसाद के इसमें हाथ है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो भी हुआ इनकी अपनी लैंड पे हुआ, अपनी ज़मीन पर हुआ है, तो सबूत जुटाना ये सब करना काफ़ी मुश्किल काम है। फिर देखते हैं कि अगर कुछ भी साक्ष्य मिल गए कि इसमें इजराइल का हाथ है तो फिर तनाव कितना बढ़ेगा। वैसे भी अभी ईरान और इजराइल को लेकर कितना ज़्यादा तनाव चल रहा है, गाज़ा पट्टी पे वहाँ भी तनाव चल रहा है। तो ऐसे में ये घटना हो गई, ये कुछ साधारण घटना नहीं है, ये छोटी घटना नहीं है। इससे आने वाले दूरगामी परिणाम होंगे। अगर इनको ये लग रहा है कि इजराइल के राष्ट्रपति रास्ते से हट गए हैं तो इजराइल बिखर जाएगा, सॉरी, ईरान के राष्ट्रपति रास्ते से हट गए तो ईरान बिखर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस ईरान के सर्वोच्च जो लीडर हैं वो हैं अयातुल्ला खुमैनी, जो कि सर्वोच्च लीडर हैं। तो लीडरशिप कमज़ोर नहीं हुई है, ना बिखर जाएगा। हालांकि एक नुकसान तो हुआ, ये क्षति तो हुई है। भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने भी दुख प्रकट किया और दुनिया के सभी देशों ने दुख प्रकट किया है। और आगे आने वाली जो भी अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।